दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और विवेक आंसर्स के 90th एपिसोड 90वां एपिसोड आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपको अगले वाले एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से पिक करता हूं क्योंकि इस वीडियो में भी क्वेश्चंस मैंने वहीं से पिक किया जो लास्ट वाले एपिसोड में कमेंट सेक्शन में आए थे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले चलते हैं पिछले हफ्ते के पोल की तरफ। पिछले हफ्ते मैंने पूछा था 5 सजेशंस दिए थे और मैंने पूछा था कि कोई एक अगर इसमें सजेशन देना हो तो आप सैमसंग को कौन सा दोगे, एक ही अलाउड है। उसमें 5 सजेशंस कुछ ऐसे थे कि नेचर के बहाने वो सब एक्सेसरीज जो गायब कर रहे हैं, चार्जर वार्जर वो सब गायब ना करें। दूसरा था कि एक्जीनोस के प्रोसेसर प्लीज यार मत दो, बाद में प्रॉब्लम करता है। तीसरा है कंपोनेंट्स अच्छी यूज करो जैसे कि बैक पैनल, ये सारी चीजें, क्योंकि स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। चौथा मिड रेंज में प्राइस सही रखो क्योंकि मिड रेंज में A33 M33 इनकी प्राइस मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी। एंड लास्ट अंडर 10,000 अच्छे फोन लॉन्च करो। 10,000 के नीचे उनके कोई खास फोन है नहीं तो मैंने सजेस्ट करना चाहता था। एंड इसमें कुछ 6,600 लोगों ने वोट किया है जो कि थोड़ा कम है बाकी सारे पोलिंग से, मुझे पता नहीं क्यों, बाकी में 10,000 क्रॉस कर जाता था। इसमें 58% ऑलमोस्ट 60% समझ लो, तो ये हो जाता है आपका 3,800 के आसपास लोगों ने कहा है कि भाई चार्जर वाला इशू सबसे बड़ा चार्जर वाला इशू है। एंड इसके बाद दूसरे पे आता है एक्जीनोस का प्रोसेसर वाला और मिड रेंज के फोन का प्राइस वाला 17% तीसरे पे 10,000 के नीचे अच्छे फोन लॉन्च करो, 5% लोगों ने किया है। एंड कंपोनेंट्स की क्वालिटी अच्छी रखो, ये 3% लोगों ने कहा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट में कहा है कि सारी चीजें होनी चाहिए A to Z। चलिए वो तो था सैमसंग का टाइम, अब है Xiaomi का टाइम। तो अगला पोल जो है वो Xiaomi से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि Xiaomi इंडिया को अगर सजेशन देना हो Xiaomi, Redmi और Poco से रिलेटेड तो कौन सा देना चाहोगे? एक ही सजेशन देना है, ठीक है? तो क्या देना चाहोगे? 5 पॉइंट्स है। MIUI के बग्स को सुधारो और ब्लूटूथ थोड़े कम करो, जो है आते हैं ब्लूटूथ उनको कम करना चाहिए। दूसरा है कि 108 मेगापिक्सल से ज्यादा बेटर है कि कम मेगापिक्सल वाला दो लेकिन कैमराज अच्छे दो, क्योंकि Mi 11i देख लो, फिर उसके बाद Mi 11X देख लो, ये सब में कैमराज उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो मेगापिक्सल के पीछे मत भागो, ऑप्टिमाइजेशन बेटर रखो। तीसरा है प्राइसिंग पहले की तरह सही रखो, क्योंकि पहले नोट सीरीज जो आती थी 15,000 के नीचे ही सारी खत्म हो जाती थी, अब तो नोट सीरीज 20,000 तक पहुंच गई है, प्राइसिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि नोट 5 प्रो 14,000 पे आया था, नोट 6 प्रो भी 14,000 पे ही था, नोट 7 भी 15,000 के अंडर ही था, नोट 8 जो था उसने पहली बार 50,000 का बैरियर क्रॉस किया था प्रो में, फिर उसके बाद बढ़ते जा रहा है प्राइस। तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग थोड़ा स्टेबल रखना चाहिए। एड्स बंद करो, अगला पॉइंट है। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आते हैं, अब थोड़े कम किए Xiaomi ने लेकिन आ रहे हैं अभी भी। चलिए नेक्स्ट है फ्लैगशिप चिपसेट अंडर 25,000 फिर से लॉन्च करो। मतलब जैसे अभी Poco F1 आया था, याद है, देन उसके बाद अभी Poco X3 Pro आया था, तो ये सब फ्लैगशिप चिपसेट्स के साथ आ रहे हैं। तो वैसे और भी स्मार्टफोन 25,000 के नीचे अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले लॉन्च करो। जाइए वोट कीजिए 5 पॉइंट्स में से कोई एक अगर आपको पिक करना हो तो आप कौन सा वाला पिक करोगे? चलिए ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है आर्यन एडिट्स की तरफ से। स्मार्टफोन की न्यूज का थंबनेल लगाकर भाई आप Q&A क्यों चला रहे हो? स्मार्टफोन की न्यूज का थंबनेल ऐसा कोई मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है कि ये वाला थंबनेल स्मार्टफोन्स वाला होगा? पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट, यार मेरे थंबनेल के ऊपर लिखा रहता है विवेक आंसर्स, तो विवेक आंसर्स का मतलब होता है विवेक आंसर देगा आपके क्वेश्चंस का, तो Q&A ही हुआ ना ऑब्वियसली। एंड कहाँ पे ये मतलब चीजें बताई जाती हैं कि ये वाला थंबनेल इसी के लिए ही होगा? ऑब्वियसली जो वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही थंबनेल पे रखा गया, तो इसमें कौन सी मतलब क्या गलत किया मैंने? एंड मेरे 90वां एपिसोड है 90th, तो पिछले 90 एपिसोड से ऐसे ही मेरे थंबनेल्स आ रहे हैं, तो इसमें क्या है मुझे नहीं पता चला अभी तक। ऑब्वियसली जो पूछा गया वो तो क्वेश्चन रखूं मैंने उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुभादीप मैती की तरफ से सॉरी। इस सैमसंग A73 5G जस्टिफाई इट्स प्राइस? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा है, 40,000 के ऊपर थोड़ा ज्यादा है। मेरे हिसाब से 35,000 तक प्राइस उसका सही होता, ज्यादा है। 42,000 बहुत ज्यादा प्राइस है। सत्या गेमर की तरफ से है Mi 11X में MIUI 13 कब तक आ जाएगा? आ जाना चाहिए था अभी तक मेरे ख्याल से। मेरे पास Mi 11X है नहीं फिलहाल अभी, तो मुझे अभी तक श्योर आइडिया नहीं है, बट मेरे हिसाब से अभी तक तो आ जाना चाहिए MIUI 13। अगर आपके पास है, अगर आपके पास आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसमें आया हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंकु की तरफ से। आई डू नॉट रिमेंबर एनी कंट्री बैंड हॉनर येट। तो आप क्यों चाहते हो कि बैन करें? अच्छा मतलब ओके, ये लास्ट वाले एपिसोड में मैंने कहा था कि हुआवे हॉनर को कोई बैन नहीं करेगा, हुआवे को बैन करते हैं। रेडमी पोको को बैन नहीं करेंगे, Xiaomi को ही डायरेक्ट बैन करेंगे, ठीक है? तो Xiaomi को बैन करेंगे तो रेडमी पोको अपने आप ही बैन हो जाएगा। हॉनर जो था ना हुआवे अभी बेचा है कुछ टाइम पहले हुआवे के अंडर ही आता था, तो उनके अगर मैंने हुआवे को बैन कर दिया तो ऑब्वियसली उसके सारे जितने भी सेटअप से सब बैन हो जाएंगे। तो हॉनर उसी के दम पे चलता था,
Honor का अपना सेटअप नहीं हुआ करता था, वो लोग Huawei के ही उस पर चलते थे, ठीक है। सेम वही स्मार्टफोन कम प्राइस पर लॉन्च करता था Honor, जो Huawei लॉन्च करता था। तो Huawei बैन हो गया तो ऑब्वियसली Honor भी बैन हो गया। यूएसए ने बैन किया भाई, बहुत सारी कंट्रीज ने बैन किया है। तो ऐसा स्पेशली Honor तो सब ब्रांड है, छोटा सा मेन ब्रांड Huawei है ना, तो Huawei को बैन किया तो Honor अपने आप बैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राकेश दहेड़ा की तरफ से, जैसे एंड्रॉइड में मेजर एंड्रॉइड अपडेट करने के बाद फ्रॉम 11 to 12 थोड़े बहुत बग्स और इश्यूज आते हैं, वैसे क्या iOS में भी इशू आते हैं भाई। और वो लोग तो बहुत सारी चीजों पे प्राइस भी रखते हैं। अगर आप बहुत बड़ा बग्स निकालते हो उसमें एंड अगर वहां पे रिपोर्ट करते हो एप्पल को, तो वो लोग उसके अगेंस्ट प्राइजेस भी देते हैं। तो है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बलदेव मेहर की तरफ से, हेलो सर, नथिंग फोन 1 की प्राइस क्या होगी? नथिंग फोन 1 प्राइस अभी जो लीक आया था उससे पता चला था कि स्नैपड्रैगन के 7 Gen 1 ये नया चिपसेट आएगा, इसके ऊपर आने वाला है। तो अगर उसके ऊपर आता है उसकी प्राइस 25 से 35,000 के बीच में समझ लो बेस वाली हो सकती है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं देख रहा हूँ 25 to 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौरभ सिंह कश्यप की तरफ से, स्मार्टफोन बनाने लगेंगे खुद के डायलर, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अच्छा, ये आप लास्ट वाले एपिसोड का बोल रहे हो। स्मार्टफोन अपने खुद के डायलर्स रखते हैं, जैसे अब एंड्रॉइड 11 आया ना, तो उसके हिसाब से उनको डायलर्स बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड 11 आता है, एंड्रॉइड से एंड्रॉइड 11 लेंगे, देन उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, वो लोग चीजें उसमें डालेंगे, उसके बाद वो दूसरों को देते हैं ना। इसीलिए गूगल जो ऐसे स्टॉक एंड्रॉइड देते हैं वो बहुत जल्दी अपडेट देते हैं, बाकी वाले लोग थोड़ा लेट देते हैं। तो डायलर भी उसी हिसाब से ही अपडेट करते हैं वो लोग। तो जितनी बार एंड्रॉइड आएगा नया वाला ना, उतनी बार उनको अपने उसके हिसाब से डायलर बनाना पड़ता है। तो एंड्रॉइड 11 जब से आया था ना, उस टाइम से लोगों ने डायलर बनाना थोड़ा सा अपना वो कर दिया था, इसलिए बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपको डायरेक्टली गूगल का ही डायलर मिल रहा था, इसीलिए, जबकि सैमसंग ने उसके ऊपर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रदीप यादव की तरफ से, Vivo T1 Pro इंडिया में क्या प्राइस होगा? Vivo T1 Pro, iQOO Z6 Pro दोनों ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं एग्जैक्टली अभी तक के लीक्स के हिसाब से। एंड iQOO Z6 Pro की प्राइस 25,000 के नीचे कही जा रही है, तो 25,000 के थोड़ा सा ऊपर या 25,000 समझ लेना Vivo T1 Pro रहेगा, क्योंकि Vivo की प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है iQOO से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असलम सोनू की तरफ से, हैशटैग आज एक भाई, आजकल कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड की रीसेल वैल्यूज अच्छी है? सबसे ज्यादा तो आईफोन ऑब्वियसली हमेशा सही रहा है, उनकी रीसेल वैल्यू सबसे अच्छी रहती है। उसके बाद अगर फ्लैगशिप फोन है तो सैमसंग के, और अपर मिड रेंज वाले हैं तो सैमसंग की, उनकी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी रहती है। लोअर लेवल वाले नहीं कहूंगा, अब इस टाइम पे रेडमी शाओमी भी ठीक ठाक दे देता है, 3rd नंबर पे आप उसको रख सकते हो। एंड उसके बाद बाकी सारे ब्रांड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रॉक की तरफ से, रॉक विवेक भाई, कभी कभी आपके क्वेश्चन आंसर में इतना मजा आता है कि 50 से 100 और क्वेश्चन होते तो और मजा आता। 50 से 100 क्वेश्चन और डाल दूंगा तो फिर 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इतना लंबा न तो मैं एडिट कर पाऊंगा, न ही कोई इंटरेस्ट रह जाएगा फिर देखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्मिनेटर। वैसे थैंक यू वेरी मच, अगर आपको मजा आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से सारी चीजें अच्छी रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेटर पीएस की तरफ से, हैशटैग आस्क विवेक, क्या टाइम के साथ फोन अपने आप स्लो हो जाते हैं या फिर अपडेट करने की वजह से होते हैं? अपडेट की वजह से होते हैं। ब्रांड्स लिटरली, इवन एप्पल भी ये करता है कि अपडेट्स ऐसे देते हैं जिससे स्मार्टफोन थोड़े स्लो हो जाएं, तो बाकी लोग दूसरा स्मार्टफोन का नेक्स्ट जनरेशन वाला खरीदना चालू करें। ये होता है एक्चुअली लिटरली एग्जिस्ट करता है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवनीत जनागिल की तरफ से, सभी स्मार्टफोन में 3 कैमरा होते हैं बट मेन के साथ टेलीफोटो क्यों नहीं देते? टेलीफोटो का प्राइस ज्यादा होता है इसलिए नहीं देते। ऑब्वियसली जो स्मार्टफोन टेलीफोटो सेंसर्स दे चुके हैं, जैसे Realme 6 Pro था एंड, तो उनमें स्पेसिफिकेशन उतने खास आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए, बाकी सारे वही खाली टेलीफोटो सेंसर, क्योंकि प्राइसिंग ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली दूसरी जगह खाटना पड़ता है ना मिड रेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MFT हिंदी की तरफ से, सर सैमसंग गैलेक्सी M53 कब खरीद पाएंगे? पॉसिबली अगले 10-15 दिन में, 15 दिन में तो पॉसिबली आ ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। ऑलरेडी यूरोप में लॉन्च हो चुका है एंड प्राइसिंग आनी बाकी है। यूरोप पे 40,000 प्राइस आया हुआ है, इंडिया का देखना किस प्राइस पे लेकर आते हैं, इतना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अगले 15 दिन में पॉसिबली ले पाओगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवम शुक्ला की तरफ से, MediaTek Dimensity 9000 एंड 8 Gen 1 में कौन सा ज्यादा पावरफुल चिपसेट है? अभी तक मैं कहूंगा स्नैपड्रैगन का, अभी तक के लिए तो स्नैपड्रैगन, जब तक 9000 वाला कोई अच्छा स्मार्टफोन मार्केट में आ नहीं जाता। मैं अभी फिलहाल 8 Gen 1 को ही पिक करूंगा इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरफराज अलियानी की तरफ से, हैशटैग आज विवेक जी, आजकल ग्लास बॉडी तो मिलने लगी है बट मिड रेंज में, लेकिन फ्रेम अभी भी OEM प्लास्टिक ही दे रहे हैं, क्या मेटल इतना महंगा होता है? मेटल एक वही चीज नहीं होती, देखिए स्मार्टफोन बनाते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट से बनता है, ठीक है, तो फ्लैगशिप में उनकी प्राइस जो रहती है ना थोड़ी ज्यादा रहती है। अब एक ही चीज का प्राइस कम करके फ्लैगशिप से मिड रेंज पे नहीं ला सकते, तो हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ता है। तो वहां पे मेटल से प्लास्टिक करेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, और किसी चीज में थोड़ा सा कम करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा कम करेंगे, तो ही प्राइसिंग नीचे आ पाएगा। इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता मेटल से प्लास्टिक करना, लेकिन एक चीज होती है कि बाकी सारी चीजों को मिला जुला के एक साथ अगर करोगे तो काफी प्राइसिंग कम हो जाती है। तो ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, यही एक अकेला फैक्टर नहीं जो प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम कर दे। चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन, आपको वाला है कि नहीं जरूर बता देना।
कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो बैक कैमरे उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। और अगर अगले वाले एपिसोड में आना तो क्वेश्चन नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में, एंड पोल भी जाके जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।